लो जी, पबजी तो बैन है पाकिस्तान में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तानी गेमर वीपीएन यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये टेम्परेरी बैन है, तो इसलिए फुली ब्लॉक नहीं हुआ। पाकिस्तानी गेमर्स ने तो कड़वा घूंट पी लिया है। उनको पता है पीटीए पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ढीठ बनी हुई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं कर रही है और कब खुलेगा नो वन नोज़। लेकिन लगा हुआ पाकिस्तानी गेमर्स इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा पबजी को पाकिस्तान में बैन होने पर, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है पबजी को इंडिया में। और अगर इंडिया में पबजी बैन हो जाता है तो पबजी का तो पब ही निकल जाएगा। हेलो गाइस, हाउ आर यू? मेरा नाम फवाद। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल। लो जी, 59 एप्लीकेशंस तो बैन हुई ही थी इंडिया में। अभी 275 एप्लीकेशंस की बात की जा रही है जो कि रडार में हैं और वो कभी भी बंद हो सकती हैं। लेकिन उसमें दो ऐसी एप्लीकेशन है जिस पे बहुत ज़्यादा बात की जा रही है, एक अलीबाबा एक्सप्रेस और एक पबजी मोबाइल। लेकिन ये बैनिंग सिस्टम चल क्यों रहा है? पाकिस्तान में भी देखो बैन हो रहा है, यहाँ भी देखो बैन हो रहा है। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि पाकिस्तान तो इंडिया की कॉपी कर रहा है क्योंकि इंडियन चाइनीज़ एप्लीकेशन बैन कर रहा है और पाकिस्तान ने तो फिर कॉपी करनी है इंडिया की। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में एप्लीकेशंस बैन होने के डिफरेंट रीज़न हैं, इंडिया में एप्लीकेशंस बैन होने के कम्प्लीटली डिफरेंट रीज़न हैं, तो कम्प्लीटली कंट्रास्ट है। तो उसको एक साथ मिलाना आई थिंक बेवकूफ़ी है। पाकिस्तान में पबजी बैन हुआ 2-3 हफ्ते हो गए हैं। थोड़े सोशल इश्यूज थे जिसमें बच्चों की तरफ से कुछ ऐसे बिहेवियर देखने को मिले जिसकी वजह से वो सुसाइड कर रहे थे, अपने पेरेंट्स की पिटाई तक कर रहे थे और एक ने तो बाप का गला तक काट दिया था। तो ये कंसर्निंग इवेंट्स है जिसकी वजह से टेम्पररी बैन लगाया पीटीए ने, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने, क्योंकि उनको बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स मौसूल हुई थी पेरेंट्स की तरफ से या जो भी कंसर्निंग बॉडीज़ हैं उनकी तरफ से। टेम्पररी बैन लगाया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बैन हटाने का कहा, लेकिन पीटीए अभी तक ढीठ बनी हुई है, वो पबजी पर बैन नहीं हटा रही। उसके साथ साथ दूसरी एप्लीकेशंस भी बैन हो चुकी हैं। अभी कब हटता है आई डोंट नो। लेकिन इंडिया में इस वक्त एप्लीकेशंस क्यों बैन हो रही हैं? इंडिया और चाइना के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। 1962 के बाद से ये सबसे ख़तरनाक कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया और चाइना का, जिसकी वजह से आई थिंक इंडिया बहुत स्मार्टली, बहुत क्लेवरली मूव ले रहा है, ज़्यादा चूंचा नहीं कर रहा। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि भाई मोदी बात क्यों नहीं कर रहा, गवर्नमेंट ऑफिशियल बात क्यों नहीं कर रहे। भाई अगर करेंगे तो तुम्हें बताएंगे, ये ऑफिशियल्स के सीक्रेट होते हैं, तुम लोगों को जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो हम लोगों को नज़र आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये न्यू सेंचुरी जो 20th सेंचुरी के वॉरफेयर है, जिसको 5th जनरेशन वॉरफेयर कहा जाता है, साइबर वॉरफेयर की एक कड़ी है जो इंडिया यूज़ कर रहा है और इकोनॉमिकली और टेक्निकली हिट कर रहा है चाइना को बुरे तरीके से। 59 ऐप्स बैन की इंडिया ने। चाइना के ऑफिशियल्स का बहुत गुस्से वाला एक बयान आया कि भाई ये क्या कर रहे हो, ये नाइंसाफ़ी है, ज़्यादती है, व्हाटएवर। भाई तुम लोग जो कर रहे हो बॉर्डर पे वो भी तो नाइंसाफ़ी, ज़्यादती है। हर किसी को अपनी कंट्री की सॉवरेनिटी की, अपने बॉर्डर्स की लिमिट्स की और उसकी डिफेंस का हक है। तो जो चाइना कर रहा है वो इंडिया भी कर रहा है, तो हर कोई अपनी अपनी कंट्री के हिसाब से कर रहा है जो भी। तो लेकिन इंडिया का जो मूव है ना, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा हिट कर रहा है और ये $बिलियन का नुकसान होने जा रहा है चाइना को। तो अभी एक और न्यूज़ आई है जिसमें 275 एप्लीकेशंस हैं, उनको बैन करने की बात की जा रही है, जिसमें ज़्यादातर एप्लीकेशंस वो हैं जो 59 एप्लीकेशंस के रेप्लिकाज हैं, रैपर्स हैं या उनके क्लोन्स बनाए गए ताकि पब्लिक यूज़ कर सके। ज़्यादातर लाइट हैं, तो टिकटॉक लाइट, यूसी ब्राउज़र लाइट, इस तरह हेलो लाइट और व्हाटएवर जो भी है, उनको बैन करने की बात की गई है। में ऑलरेडी बैन हो चुकी हैं, लेकिन बहुत सी एप्लीकेशन हैं जिन पर रिसर्च जारी है और ऑन द बेसिस ऑफ डेटा प्रिवेसी, सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री, अगर उन्हें कुछ भी ग्लिचेस नज़र आए तो वो बैन कर दिए जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर बात की जा रही है अलीबाबा एक्सप्रेस एंड पबजी। अलीबाबा एक्सप्रेस एप्लीकेशन एक ऐसी एप्लीकेशन है, आप उसको कह सकते हो कि सिस्टर कंपनी है अलीबाबा जायंट, बहुत बड़ा रिटेलर है चाइना का। तो ये इनेबल करता है, जैसे कि अमेज़ॉन इनेबल करता है रिटेलर्स को, सेलर्स को, या ईबे सेलर तो रिटेलर्स को इनेबल करता है अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए। तो अलीबाबा एक्सप्रेस भी इसी तरह है। अगर आपका प्रोडक्ट सेल हो जाता है थ्रू ई कॉमर्स प्रोसेस, फिर आप वो पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, डिलीवर करते हो, तो अलीबाबा एक्सप्रेस आपको प्लेटफॉर्म देता है। और इंडिया इज़ अ बिग मार्केट, बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट है भाई। 1.3 बिलियन से ज़्यादा की पॉपुलेशन है और अगर 20% भी आपकी कोई प्रोडक्ट, ऐप
या कोई भी चीज़ यूज़ करें तो आपकी तो चांदी चांदी हो जाएगी। तो यस, तो इंडिया अपनी पॉपुलेशन को बहुत ज़बरदस्त तरीके से यूज़ कर रहा है अगेंस्ट दोस्त जो इंडिया को थ्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े जॉइंट्स ने अपने डेवलपमेंट सेंटर, रिसर्च सेंटर, टेक्निकल सेंटर और पता नहीं क्या क्या इंडिया में बनाए हुए हैं, तो इनको तो हिट होगा ही। तो ज़रा ध्यान से भाई, ध्यान से। हाँ, तो अलीबाबा एक्सप्रेस के बारे में इतनी ज़्यादा बात नहीं की जा रही, लेकिन ये कंसर्निंग है क्योंकि बिग इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो चुकी है इंडिया में। अगर ये बैन हो जाती है तो एक और हिट पड़ेगा चाइना को। दूसरी एप्लीकेशन है PUBG। PUBG is one of the most used gaming application in the world, in the India actually, क्योंकि इंडिया में इस वक्त 55 मिलियन से ज़्यादा PUBG के यूज़र्स हैं। 33 मिलियन उसमें ऐसे हैं जो एक्टिव यूज़र हैं, डेली खेलते हैं 2 से 3 घंटे। और PUBG मोबाइल ने तो ऐप स्टोर पर PUBG भी हिंदी में लिख दिया था। इतनी ज़बरदस्त मार्केट है PUBG की। हालांकि चाइनीज़ एप्लीकेशन नहीं है, ओनली 10% शेयर हैं चाइना के, लेकिन 10% भी बहुत होते हैं, इतनी बड़ी मार्केट है PUBG की। तो कंसर्निंग तो बनता ही है। हालांकि ये जो गेम है स्पेशली आयरिश कंपनी है उसने बनाया था, फिर उसके बाद ये साउथ कोरिया में जो PC वर्जन है वो डेवलप हुआ, फिर उसके बाद के बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटिंग बॉडीज़ बन चुकी हैं, लेकिन चाइना का इसमें सिर्फ 10% का स्टेक है। तो PUBG में अगर बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि इतने ज़्यादा डेटा प्राइवेसी या सिक्योरिटी के कंसर्न होंगे, क्योंकि जब आप PUBG एप्लीकेशन यूज़ करते हो आपसे 2 ऑप्शंस पूछता है, आपका माइक्रोफोन इनेबल करना और आपकी स्टोरेज इनेबल करना, क्योंकि वो अगर आप स्ट्रीमिंग करोगे तो स्टोरेज में सेव करेगा, और माइक्रोफोन में अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ या एज अ टीम खेल रहे हो तो कम्युनिकेशन के लिए। तो ये जो माइक्रोफोन वाला चक्कर है ना, दिस इज़ डेंजरस। इस पे बहुत सारी कंसर्न आ सकती हैं फॉर सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी। सो यस, कंसर्न्स तो सही हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि PUBG बैन होगा, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है। PUBG इस वक्त इतनी ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया में कि रिसेंटली PUBG ने अभी गेमिंग कंपटीशन का ऐलान किया था, जिसका विनिंग प्राइज़ 50 लाख रुपए था और 2.5 लाख से ज़्यादा कॉलेज स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था। आप साहब लगा लो कितनी बड़ी मार्केट है, सिर्फ 50 लाख रुपए का इनाम, कोई मामूली बात है। तो मेरा ख्याल है कि PUBG बैन नहीं होगा। हाँ, जो कंसर्न्स हैं अगर वो PUBG या कंपनी या मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो दूर कर देते हैं तो आई थिंक इट कंटिन्यूज़। और जो PUBG PC है उसके बैन करने की बात नहीं की जा रही, PUBG लाइट के बैन करने की बात की जा रही है, जो कि मोबाइल एप्लीकेशन है। और मोबाइल की 53% मार्केट इंडिया में है इस वक्त। नंबर मैं गलत कर रहा हूँ तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, लेकिन बड़ी मार्केट है PUBG मोबाइल खेलने वालों की इंडिया में। तो बहुत सारे कंसर्न्स हो रहे हैं, लोगों ने मीम्स बनाए हैं, गवर्नमेंट को गुस्सा कर रहे हैं ये वो, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, बहुत सी चीज़ें हम लोगों को नहीं पता जो गवर्नमेंट के अंदर हो रही होती हैं। ऑफिशियल्स डील कर रहे होते हैं डिप्लोमेटिकली, ज़रूरी नहीं है हर बात पब्लिक को बताया जाए। अगर पब्लिक को हर बात बता दी जाए तो ऐसी अनारकी पैदा होगी और ऐसी हबड़ दबड़ पैदा होगी, उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो ये टू कीप द ऑर्डर इंटैक्ट ये काम किए जाते हैं, लेकिन अगर आप अपनी गवर्नमेंट पर भरोसा रखते हो तो देखते जाओ आगे क्या होता है। लेकिन PUBG बैन नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, PUBG बैन नहीं होगा। बाकी दूसरी चाइनीज़ एप्लीकेशन हैं वो बैन हो जाएंगी, लेकिन ये सारा बैनिंग सिस्टम जो है ना, सबका सब टेम्परेरी है, थ्रेटन करने के, क्योंकि मालूम है कि चाइना की इन्वेस्टमेंट इंडिया में है, इंडिया की इन्वेस्टमेंट चाइना में है, आपस में बहुत अच्छे टाइज़ हैं ट्रेडिंग। कोई भी अपने फाइनेंशियल टाइज़ को इस तरह से रूइन नहीं कर सकता, ये एक दूसरे को टाइट रखने के लिए किए जाते हैं। दैट्स इट गाइस। आप लोग मुझे बताइए कि PUBG बैन होगा? नहीं होगा यार, नहीं होगा। क्यों परेशान हो रहे हो? नहीं होगा। तब बहुत ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ, खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड बाय। If you have not already subscribed to my channel, then please subscribe now and don't forget to press the bell button for the notifications of my latest videos.